हेलो एवरीवन, मेरा नाम कृष्ण है और मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ टीच करता हूँ क्लास 11th एंड 12th। इतने सालों से जो मैं ऑफलाइन में टीच कर रहा हूँ उसके एक्सपीरियंस के बेसिस में बता सकता हूँ कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस तरीके से पढ़नी चाहिए, कौन सी टिप्स, कौन सी ट्रिक, कौन सी टेक्निक कहाँ यूज़ करनी है, उसको किस तरीके से आसान से याद कर सकते हैं। मतलब बहुत कुछ इसमें बताने के लिए है। और इतनी जो मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपलोड कर रखी है उसमें भी जितनी भी रिएक्शन उसमें कुछ ना कुछ मैंने शॉर्टकट बताएंगे किस तरीके से कौन सी रिएक्शन याद करनी है। जितना भी पॉसिबल है वहाँ मैंने बताया है कि आखिरकार को किस तरीके से याद करना है। तो आज हम पढ़ने वाले एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्काइंस। तो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्काइंस पढ़ने से पहले मैं कुछ ज़रूरी बातें बता दूँ कि जैसे अगर तुमने बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ रखी है तो बेटा इसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी। और जो हाइड्रोकार्बन में अल्केन्स है, अल्कीन्स है, इन सब को भी नहीं पढ़ा, इसमें भी बहुत परेशानी आएगी। क्योंकि मैं बता दूं कि बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान है। ये समझ लो कि कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, एस्टर, ईस्ट, हेलो एल्केन्स, हेलोरीन्स, जितनी भी चीज़ें बनेंगी ना सब यहीं से बनने वाली हैं। अगर कवर नहीं कर पाए, और देखो हर टॉपिक पढ़ना कंपल्सरी मतलब नहीं पढ़ सकते अगर तुम्हारे पास समय कम बचा है। अगर मान लो 12th क्लास में आ गए तो हर टॉपिक नहीं पढ़ सकते हैं। तो जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, चाहे बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो और चाहे हो हाइड्रोकार्बन। तो जो जो इसमें इंपॉर्टेंट है उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उसकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो और किसी टॉपिक में किसी जगत में परेशानी आ रही है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ प्लेलिस्ट में देखें, तुम्हें 101% वो चीज़ बहुत आसान से समझ में आ जाएगी। तो मैं बता दूं कि जो अल्काइंस है ये काफ़ी अच्छा कंपाउंड है, क्योंकि यही कंपाउंड है हाइड्रोकार्बन में जो एसिडिक नेचर शो करता है। क्योंकि अभी तक तुमने अल्केन्स पढ़ा होगा, अल्कीन्स पढ़ा होगा, इसका तुमने एसिडिक कैरेक्टर नहीं देखा होगा। लेकिन जो अल्काइंस है ना ये एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, दूसरी रिएक्शन भी शो करता है, जैसे एडिशन रिएक्शन भी इसके साथ पॉसिबल है और ऑक्सीडेशन भी पॉसिबल है, पॉलीमराइजेशन भी पॉसिबल है, और बाकी भी बहुत है। लेकिन 3 रिएक्शन पे तुम्हें बहुत कंसंट्रेट करना चाहिए कि पहली जो रिएक्शन होती है वो होती है एसिडिक कैरेक्टर, दूसरी इसकी रिएक्शन है वो है एडिशन रिएक्शन, तीसरी इसकी है वो है ऑक्सीडेशन, और एक जो पॉलीमराइजेशन भी होता है जिसमें बेंजीन बनाया जाता है। तो बेंजीन जब पढ़ाएंगे एरोमेटिक कंपाउंड तो वहाँ ही बता देंगे। मतलब ये 3 चीज़ों को देखना कंपलसरी है। अब हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक अल्काइंस के ऊपर, तो चलो पढ़ते हैं अल्काइंस। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्काइंस एक ऐसा टॉपिक है ना जिसमें बहुत दिन बाद कुछ फील होता है कि यार कुछ अपनापन सा है इसमें। क्योंकि अभी तक जितनी तुमने मैकेनिज्म पढ़ी होंगी, रिएक्शन पढ़ी होंगी, ओजोनोलिसिस पढ़ा होगा, फलाना डिकाना डिमकाना, सिटजिब रूल, मार्कोनी रूल्स, ए वाला रूल फॉर रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटाइंस, एनाइंस, मतलब बहुत कुछ तुमने पढ़ लिया होगा, तो उतना सब मज़ा नहीं आया होगा। लेकिन एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्काइंस में तुम्हें रियली में बहुत मज़ा आने वाला है। लेकिन उससे पहले बता दूं कि जिसने अगर बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी तो उससे पहले पढ़ लें, और उससे पहले जो लेक्चर हैं उनको भी अटेंड कर लें तो ज़्यादा सही रहेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, हर चीज़ तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं होना है। देखो अब हम बात करते हैं टॉपिक के ऊपर, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्काइंस। मतलब जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो भी एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं। अब क्यों करते, किसकी वजह से करते, सब बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करते हैं कि जो अल्काइंस होते हैं ना वो कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। देखो पहला तो ये एसिडिक नेचर शो करता है, पहला। दूसरा ये क्या करता है कि एडिशन रिएक्शन भी इसके साथ पॉसिबल है। कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है? एडिशन रिएक्शन। और तीसरी बात बताऊं कि इसमें ऑक्सीडेशन भी देखने को मिलेगा, पॉलीमराइजेशन भी देखने को मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो ऑक्सीडेशन भी देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अगर हम पढ़ने वाले हैं एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्काइंस। और एक बात बता दें कि जो अल्काइंस होता है वो अल्कीन्स और अल्केन से कुछ ज़्यादा ही रिएक्टिव होता है। सबसे कम अल्केन्स होता है, फिर उसके बाद और इसके बाद सबसे ज़्यादा ए रिएक्टिव होता है।
तो हम बात करते हैं कि जैसे जो एस्टिलीन होता है, एस्टिलीन मतलब C++CHH, इसकी भी हमने रिएक्शन पढ़ाई थी, यूज़ पढ़ा था पिछली वाली भी ना, बहुत डिटेल में पढ़ा था है। और या फिर टर्मिनल अल्काइंस हो, टर्मिनल अल्काइंस मतलब होता है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जिनके एंड में C ऐसा बॉन्ड हो, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं टर्मिनल अल्काइंस। इसे नाम लिख लो, बहुत काम आने वाला है, क्योंकि इसी की वजह से ही एसिडिक कैरेक्टर तुम्हें देखने को मिलने वाले हैं, टर्मिनल अल्काइंस। लेकिन एक बात बता दें कि ये वीक एसिड होता है, मतलब वाटर से भी वीक एसिड होता है, लेकिन एसिडिक कैरेक्टर होते हैं, लेकिन वीक एसिड होता है। तो अगर मान लो किसी वीक एसिड की तुम्हें रिएक्शन करानी है तो तुम्हें क्या चाहिए पड़ेगा, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए पड़ेगा। क्या चाहिए पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे सोडियम मेटल, कितने टेम्परेचर में, 475 केल्विन। या फिर सोडामाइड, सोडामाइड मतलब NaNH2, कितने जो किसकी प्रेजेंस में होना चाहिए, लिक्विड अमोनिया, कहीं कहीं लिखा रहेगा लिक्विड अमोनिया NH3, और इसकी जो टेम्परेचर होगा वो होगा कितना, 196 केल्विन। मतलब ये बहुत हाई टेम्परेचर, ये बहुत लो टेम्परेचर है, मतलब दोनों टेम्परेचर पे बनाना पॉसिबल। अगर हाई टेम्परेचर बनाना है तो सोडियम लो, अगर लो टेम्परेचर बनाना है तो सोडामाइड लो। तो मुझे उम्मीद है कि इतनी सी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। जैसे रिएक्शन कराते हैं हम लोग किसकी, एस्टिलीन की कराते हैं, देखो C++CH। अब क्या होते हैं, सोडियम, मतलब ये जो S ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं कुछ ज़्यादा ही बेसिक नेचर शो करते हैं, इसे कई बार इसे अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन मेटल कहा जाता है। तो ये क्या करेगा कि देखो ये बेस है, ये एसिड है, और एसिड एंड बेस की सिंपल सी एक रिएक्शन जानते होगे कि जो एसिड होता है अगर रिएक्ट करता है तो वो क्या करता है, अपना हाइड्रोजन रिमूव कर देता है, छोड़ देता है। तो क्या होगा कि इसमें से हाइड्रोजन हट जाएगा, तो रिएक्शन होगी HC++C और Na+। मतलब ये क्या है, ए है सॉल्ट और यहाँ आ गया है H2 गैस। मतलब ये कहानी कुछ इस तरीके से हुई कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल इसका था, एक एटम हमारे पास इसका था, तो कंपाउंड बना ए। अब हम मान के चलते कि हमारे पास ये जो सॉल्ट बन गया है इसका नाम होता है मोनो सोडियम इथाइनाइड। देखो अब हम बात करते हैं आगे की, कि जैसे ये कंपाउंड बना है HCC++C-Na, मतलब अभी इसका एक मॉलिक्यूल था और इसका एक एटम था, तो ये दोनों ने रिएक्ट करा तो एक कंपाउंड बना। हम क्या करते हैं कि हम इसका एक एटम इसमें और मिला देते हैं, तो इसका एक एटम और मिलाया तो देखो अब ए वाला H गायब हो जाएगा, तो Na++C++C-Na+, मतलब पहले गब्बर का एक हाथ काटा और फिर गब्बर का, सॉरी गब्बर नहीं, ठाकुर का, ठाकुर ये रहा ठाकुर का पहले एक हाथ काट दिया और फिर आगे चल के इसका दूसरा भी हाथ काट दिया, तो कंपाउंड तुम्हारे पास बना ए। इसका नाम लिखना बहुत आसान है। मोनो मतलब क्या था, सिंगल, सोडियम था इसलिए ये नाम रखा। इसमें कितने हैं, दो नाम हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, डाई सोडियम इथाइनाइड। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जब तुम अल्काइंस के जो टर्मिनल हो, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो टर्मिनल में अल्काइंस होना चाहिए, अभी इसका मतलब समझाते हैं। जब वो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो कंपाउंड क्या बनता है, बनता है अल्काइनाइड। समझे कि नहीं समझे, ये रही सिंपल सी बात। अभी सोडियम के साथ रिएक्शन करी है, अब कोई कहेगा कि नहीं भैया सोडामाइड के साथ रिएक्शन करके दिखाओ, तो मैं कहूँगा जैसी तुम्हारी इच्छा वो भी करके दिखाई देते हैं। तो देखो हमने क्या किया, हमने कंपाउंड लिया H, पेन ख़त्म। और हाँ, अगर तुम्हें इस बात से परेशान, अगर प्रॉब्लम हो कि मतलब कन्फ्यूज़न हो कि 11th क्लास में 12th क्लास में कौन सी बुक खरीदनी चाहिए, तो उसके ऊपर मैं पहले से एक वीडियो बना चुका हूँ। मतलब मैंने जितनी बुक्स पढ़ रखी हैं ना, उसमें से मैंने सबसे बेस्ट बुक आपको बताई है कि कौन सी आपके लिए सही रहेगी।
NH2। चैनल पे जाना सर्च कर लेना या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जाके देख लेना। देखो ये हमारे पास क्या है, इथाइन। इथाइन की रिएक्शन हम कराने वाले हैं सोडामाइड के साथ। जब रिएक्शन कराओगे तो सिंपल सा वही काम होने वाला है। देखो ये क्या है, बेस है, ये क्या है, एसिड है। तो एसिड का जो हाइड्रोजन होता है वो इसके पॉजिटिव पार्ट से जाके, मतलब इसके, देखो ये सोच लो कि ये यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा। मतलब जो एसिड होता है उसमें से हाइड्रोजन निकलता है, तभी तो एसिड कहलाता है। तो कंपाउंड क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा HC++C-Na+NH3। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब देखो मान लो कि अभी इसका एक मॉलिक्यूल लिया था, इसका एक मॉलिक्यूल लिया था, तो ये बन गया था। अब हम क्या करते हैं कि इसी रिएक्शन में हम सोडामाइड के 2 मॉलिक्यूल्स मिलाते हैं। देखो तो मान लो एक कंटेनर है, इसके अंदर इसका जो मॉलिक्यूल्स एक रहा है और इसके रहे 2 मॉलिक्यूल्स। तो क्या करेंगे, इन दोनों के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, आपस में पहले करेंगे रिएक्ट करके बनाएंगे क्या, ये वाला कंपाउंड। इस कंपाउंड को बनाते हैं हम इस तरीके से। देखो क्या बन चुका है, ये वाला कंपाउंड बन चुका है और इसका एक मॉलिक्यूल्स पहले से है। अब ये दोनों रिएक्ट करने वाले हैं। तो देखो ये रहा और इसका ये मॉलिक्यूल्स रहा। जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो कंपाउंड बनेगा क्या, Na+- CNA+- ये रहा। अगर तुम इसका एक मॉलिक्यूल्स लोगे तो एक कंपाउंड बनेगा। अगर इसका एक मॉलिक्यूल्स और ले लोगे तो ये कंपाउंड बन जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कितनी सिंपल सी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। लेकिन एक चीज़ बता दें कि जो रिएक्शन है ये तुम्हें एल्केन और अल्कीन में देखने को नहीं मिलेगी। मतलब कहाँ देखने को नहीं मिलेगी, ना ही एल्कीन में देखने को मिलेगी, ना ही रिएक्शन अल्केन्स में देखने को मिलेगी। इस बात से थोड़ा ध्यान रखना। ये बात ये प्रूफ कर देती है कि जो अल्काइन है वो एसिडिक नेचर शो कर रहा है। एसिडिक ने आखिरकार बेसिक डेफिनेशन हमने क्या पढ़ रखी थी एसिड की, कि एसिड वो कंपाउंड या वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो अपने हाइड्रोजन छोड़ देते हैं। तो आखिरकार ये देखो एल्काइंस क्या कर रहा है, अपने एक कार्बन छोड़ रहा है कि नहीं छोड़ रहा है, इसलिए रिएक्शन बन गई है। अब देखो दिक्कत इस जगह और है। जैसे मान लो कि हमने क्या बना लिया, हमने बना लिया मान लो कंपाउंड बना लिया है RC++CNA। मान के चलते हैं कि हमारे पास ये वाला रहा मॉलिक्यूल्स। अब अगर हम इसकी रिएक्शन किससे करा दें, वाटर से, H2 से, तो ये दोबारा पता है इसमें चेंज हो जाएगा। मतलब बताते हैं, C++CH और ये बन जाएगा NaOH। तो आखिरकार ये पता रिएक्शन क्या शो करती है, ये रिएक्शन ये शो करती है कि जो वाटर है ना वो स्ट्रॉन्गर एसिड है देन किससे, अल्काइन से। समझे कि नहीं समझे? तो देखो एग्जाम्पल देखते हैं, वही लिया ना एग्जाम्पल, HC++CNA- वाटर की रिएक्शन कराओ तो वाटर क्या करेगा। देखो वाटर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि नहीं होता है। तो रिएक्शन कंपाउंड बनेगा HC++CH+NaOH। तो ये बात शो करती है कि जो एल्काइंस है वो एसिडिक नेचर तो शो कर रहा है लेकिन वाटर से वीक एसिड है वाटर के कंपैरिजन में। तो हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले एक मतलब रिलेटिव एसिडिटी लिख लेते हैं, मतलब किसका क्या कैरेक्टर एसिडिक का है। तो वाटर है वो मोर एसिडिक है किससे, अल्काइन से, HCCCH। और लेकिन ये स्ट्रॉन्गर एसिड है किससे, अमोनिया से, NH3। इस छोटी सी बात को कहीं लिखने ना स्टार बना के बहुत काम आएगी। किसी बच्चे के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या भैया इसी के साथ वाटर की रिएक्शन पॉसिबल है।
अगर हम यही रिएक्शन इसके साथ करा दें तो क्या होगा, देखो रिएक्शन भाई ये समझ लो को जस्ट रिवर्स होती जाएगी। हमने क्या कराया, Na C ट्रिपल बॉन्ड C Na प्लस माइनस माइनस प्लस, कराओ किससे, वाटर से। वाटर से रिएक्ट कराओगे तो पता है पहले क्या बनेगा, पहले बनेगा NaC प्लस माइनस ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ मान लो H जोड़ दो। फिर इससे और फर्दर रिएक्शन कराओगे तो फिर तब जाके बनेगा HC ट्रिपल बॉन्ड CH। तो मुझे उम्मीद है कि आखिरकार तुम्हें ये बात समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब देखो तुम्हें इसकी मतलब अल्काइंस की एक अच्छी खासियत और बताएं कि बेसिकली ये लोअर कार्बन से हायर कार्बन जाने में हेल्प करता है। देखो इस तरीके से करता है, जैसे मान लो कि HC ट्रिपल बॉन्ड CNA है, बनाया, इसका तुम रिएक्शन करा दो किससे, अल्काइल हैलाइड से। अल्काइल हैलाइड ए वाली रिएक्शन में काफ़ी डिटेल में पुरानी वाली वीडियो में बता चुका हूँ, एक बार वहाँ जाके देखना, तुम्हारे लिए ज़्यादा सही रहेगा। तो CH3Br आएगा तो रिएक्शन करो कि इसको हटा के ये वाला लगा दो तो कंपाउंड बनेगा HC ट्रिपल बॉन्ड CCH3। मुझे उम्मीद है कि इतनी छोटी सी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। अब एक इम्पॉर्टेंट रिएजेंट पढ़ने वाले हैं जिसके साथ उसका नाम है टॉलेंस रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट पढ़ने वाले हैं, टॉलेंस रिएजेंट। इसको बहुत अच्छे से देखना क्योंकि ये बहुत जगह यूज़ आएगा। तो अब इसके बारे में बात करते हैं। टॉलेंस रिएजेंट पढ़ने से पहले एक सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात करते हैं, वो करते हैं टर्मिनल अल्काइंस। वैसे ये टॉपिक मतलब कॉन्सेप्ट बहुत आसान है लेकिन फिर भी एक बात बता देते हैं, कई लोगों को समझ में भी आ गया होगा पहले से। देखो जैसे मान लो कि ये कंपाउंड है ट्रिपल बॉन्ड CH और यहाँ मान लो SCCC। ये कंपाउंड ये रहा है, एक कंपाउंड रहा ये CCC ट्रिपल बॉन्ड CC और एक कंपाउंड रहा कुछ इस तरीके से CHCCC। अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ कौन से कंपाउंड में टर्मिनल अल्काइंस है, तो देखो ये वाला है क्या, टर्मिनल अल्काइंस। समझे कि नहीं समझे, ये वाला टर्मिनल अल्काइंस नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके बाद एक कार्बन इससे हाइड्रोजन अटैच्ड होगा और ये वाला जो है कंपाउंड ए टर्मिनल अल्काइंस इसमें है। इसका मतलब ये है कि जो इस तरीके से देखने को कंपाउंड मिलेंगे वही टर्मिनल अल्काइंस हैं, क्योंकि जो हाइड्रोजन निकल रहा है ना वो टर्मिनल से ही निकल रहा है। अगर इस तरीके का कंपाउंड बना दोगे ना तो ये वाला कंपाउंड बेस के साथ रिएक्शन ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इस कंपाउंड में हाइड्रोजन है ही नहीं निकलने के लिए। इस बात को थोड़ा ध्यान से रखना याद। देखो अब हम पढ़ने वाले आगे की बात। तो अब कहानी पढ़ते हैं आगे की। हम कहानी पढ़ने वाले हैं अल्काइंस की रिएक्शन किसके साथ, टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट का तुम फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला होता है AgNH3 2 ब्रैकेट प्लस OH माइनस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली कीटोन और एल्डिहाइड को मतलब डिफ्रेंशिएट करने में यूज़ होता है, यहाँ भी यूज़ करेंगे। मतलब इसके साथ रिएक्शन करा दो या फिर इसके साथ रिएक्शन करा दो, CuNH3 2 प्लस OH माइनस। तो देखो अब हम कराने वाले इनमें से कोई भी एक रिएक्शन कराने वाले। जैसे मान लो सिंपल सा अल्काइंस अगर हम लेते हैं C ट्रिपल बॉन्ड CH और रिएक्शन हम कराने वाले किससे, इसके साथ CuNH3 ट्वाइस प्लस KOH माइनस। तो देखो सिंपल सी वही कहानी है कि ठाकुर के एक हाथ काट दो फिर दूसरा हाथ काट दो और जो कंपाउंड बने वो बना दो। तो इसमें क्या किया है कि इसके हमने क्या लिए, 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, तो गब्बर का एक हाथ काट दो और दूसरा हाथ भी काट दो तो क्या कंपाउंड बना है, Cu और Cu। अगर थोड़ा सा याद रहो कि जहाँ यहाँ क्या लग रहा था, सोडियम लग रहा था, तो वहाँ कॉपर लगना स्टार्ट हो गया है। लेकिन इसमें उसमें थोड़ा अंतर है, H2O बनेगा और
NH3 बनेगा। बैलेंसिंग कर देना ना, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, लेकिन इम्पोर्टेंट बात है कि इसका जो कलर होगा ना, प्रिसिपिटेट बनेगा रेड PPT फॉर्म में। इस बात को याद रखने की ज़रूरत है। अब जैसे मान लो हम रिएक्शन कराते हैं CH और मान लो इस तरीके से, और एक कंपाउंड है इस तरीके से। देखो, इसकी रिएक्शन हमने कराई, मान के चलते हैं कि हमने इसी के साथ करा दी, CuNH3 2 + OH माइनस। रिएक्शन कराई, कंपाउंड क्या बनेगा? कंपाउंड बनेगा, सिर्फ इसमें से एक ही हाइड्रोजन हटेगा, दूसरा हटने की कोई गुंजाइश भी नहीं है। तो कंपाउंड बनेगा CAH3 लिख दो, C ट्रिपल बॉन्ड C और Cu। यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या नहीं आनी चाहिए। अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये बताओ रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, तो अगर जो थोड़ी वीडियो ढंग से देख रहे होंगे तो इन्हें बात समझ में आ जाएगी कि ये वाली रिएक्शन होगी ही नहीं। ये वाली रिएक्शन क्यों नहीं होगी? क्योंकि देखो, ये टर्मिनल अल्काइंस नहीं है। टर्मिनल अल्काइंस नहीं होगा, ये रिएक्शन नहीं करेगा। इसका मतलब यहाँ तो जो तुम्हें पता है रेड PPT मिल गई है, रेड प्रिसिपिटेट, लेकिन इसमें तुम्हें कोई भी प्रिसिपिटेट देखने को नहीं मिलेगा। समझे कि नहीं समझे? अब देखो, अब जैसे कॉपर के साथ कराया था, अगर यही रिएक्शन हम किसके साथ करा दें, जो सिल्वर वाली करा दें, H यहाँ क्या लगा, मतलब जो भी हो, मतलब यहाँ भी H लगा देते हैं। मान लो AgNH3 2 + OH माइनस। हमने क्या कराया? रिएक्शन कराई। रिएक्शन कराने के बाद कंपाउंड क्या बना? C ट्रिपल बॉन्ड C Ag + H2O + NH3। बाकी सब सेम रहेगा, बस इसका फ़र्क आएगा, मतलब यहाँ कॉपर आएगा, यहाँ सिल्वर आएगा। वो इसकी प्रिसिपिटेट में, मतलब जो प्रिसिपिटेट बनेगा ना PPT, उसका भी कलर में चेंज आएगा। इसका कलर होगा वाइट PPT। और इसको जैसे देखो, सॉरी यहाँ 2 है ना, तो ये भी हट जाएगा। तो इसका नाम होगा डाई सिल्वर एसिटाइलाइड। ये इसकी प्रिसिपिटेट कैसी होगी? वाइट। और अगर तुमसे कोई पूछे कि इसका नाम क्या होगा इसका, तो इसका नाम होगा डाई कॉपर एसिटाइलाइड। तो मुझे उम्मीद है कि इतनी छोटी छोटी बातें तुम्हें समझ में आ गई होंगी, और आखिरकार ये समझ में भी आ गया कि अगर ये टर्मिनल अल्काइंस नहीं है तो रिएक्शन भी नहीं होगी, क्योंकि वहाँ कोई हाइड्रोजन है नहीं निकलने के लिए। जैसे मान लो अगर तुम्हारे पास कंपाउंड A बन गया है और तुम्हें दोबारा इसमें लाना है, तो कैसे करेंगे? अभी तो देखो, बेसिकली जो सोडियम वाला था, बेस वाली थी, उसको तो हमने वाटर सिलेक्ट करा दिया था, तो दोबारा इसमें आ गया था। लेकिन ये वाटर की हेल्प से डिकम्पोज नहीं होगा। समझे कि नहीं समझे? तो इसका जो हम कराते हैं, क्या कराते हैं हम? डाइल्यूट मिनरल एसिड। देखो, Cu C ट्रिपल बॉन्ड C Cu, और इसका रिएक्शन करा दो HCl से। रिएक्शन कराओगे, जैसे अगर मान लो इसका एक मॉलिक्यूल और इसका एक मॉलिक्यूल, तो कंपाउंड बनेगा Cu ट्रिपल बॉन्ड CH और CuCl। अगर इसके क्या हैं 2 मॉलिक्यूल्स, सॉरी इसका एक मॉलिक्यूल है, इसका 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो कंपाउंड बनेगा H ट्रिपल बॉन्ड CH + CuCl, और यहाँ एक 2 होगा है CuCl2 है। तो मुझे उम्मीद है इतनी छोटी सी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। सेम टू सेम कहानी अगर हमें किसके लिए देखनी, Ag के लिए देखनी, तो Ag C ट्रिपल बॉन्ड C Ag + AgNO3। AgNO3 से कराओगे, रिएक्शन हो जाए, सॉरी AgNO3 नहीं, HNO3। तो रिएक्शन कराओगे तो कंपाउंड बनेगा HC ट्रिपल बॉन्ड CH + AgNO3। तो मुझे उम्मीद है कि इतनी छोटी सी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। अब जो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि जो अल्काइंस है उसके पास एसिडिक कैरेक्टर आ कहाँ से रहा है। मतलब मेन क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए कि आखिरकार ये जो अल्काइंस है
वो एसिडिक कैरेक्टर क्यों शो कर रहा है और किसकी वजह से शो कर रहा है, इम्पोर्टेंट ये है। तो वही हम पढ़ने वाले हैं कि वो देखेंगे कि क्या सा मतलब कंपैरिजन है दूसरों के साथ, कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये वाला ज़्यादा एसिडिक होगा कि ये वाला ज़्यादा एसिडिक होगा, तो ये सब आप डिटेल में पढ़ने वाले हो। मेन लॉजिक, मेन मतलब उसका रीज़न पढ़ने वाले हैं कि आखिर एसिडिक है तो क्यों है। तो देखो, एल्काइंस का एसिडिक नेचर तो हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें कुछ ज़रूरी बातें ध्यान रखनी है। देखो, जैसे सबसे पहले कार्बन बनाते कार्बन कार्बन, और यहाँ H लगा है, ये रहा कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ से मतलब नहीं है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन H लगा है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि बता इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कैसा कैसा है, तो देखो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन है sp3, क्या है sp3, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन है क्या है sp2, और यहाँ हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp। सिंपल सी बात समझ में आई कि नहीं आई है। इसका मतलब ये है कि इसमें 25% कैरेक्टर हैं S के और 75% कैरेक्टर हैं P के। अब इसके ऊपर आ जाते हैं, इसकी बात करते हैं। तो 33.3% S के कैरेक्टर हैं और 66.6% कैरेक्टर हैं P के। अब हम बात करते हैं इसके ऊपर। देखो 50% कैरेक्टर हैं S के और 50% कैरेक्टर हैं P के। और तुम एक बात और जानते हो कि जो S ऑर्बिटल होते हैं, क्या होता है, S ऑर्बिटल होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के क्या होते हैं, बहुत करीब होते हैं कंपैरिजन टू P के ऑर्बिटल के। और एक बात तुम क्या जान चुके हो कि sp हाइब्रिडेशन है तो इस यहाँ 50% क्या है, पार्टिसिपेशन है s ऑर्बिटल का है। मतलब इन तीनों में सबसे ज़्यादा इस वाले में s कैरेक्टर के चांसेस ज़्यादा हैं। अब देखो कहानी आगे की सुनो। मतलब कि जैसे जो तुम्हारे पास sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसमें 50% जो s के कैरेक्टर उसके ज़्यादा होने से क्या होता है, एक बात तो जान गए हो कि s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज़्यादा करीब होंगे तो यहाँ तुम्हें क्या देखने को मिलेगा कि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन है, जो मतलब sp हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग थी वो इसकी तरफ खिसक के आ जाएगी। इतनी बात तुम्हें समझ में आ रही कि नहीं आई है। तो जो इस तरीके से बॉन्डिंग थी ये वही बॉन्डिंग, तो जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो इस साइड थोड़ा खिसक जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। तो इसको डिस्प्लेस होने की वजह से ये वीक हो जाता है और ये आराम से क्या हो जाता है, यहाँ से रिलीज़ हो जाता है। और एसिडिक कैरेक्टर क्या कहते हैं कि जिस कंपाउंड में से जितने जल्दी हाइड्रोजन निकल जाएगा, या फिर ये कह सकते हैं जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन एटम जितना वीकली टाइट मतलब वीकली बॉन्डेड होगा वो उतना अच्छा एसिड कहलाएगा। इतनी सी सिंपल सी बात तुम्हें समझ में आई कि नहीं आई है। अगर नहीं आई तो एक बार रिवर्स करके देख लें, और फिर भी ना आए तो चलो आगे पढ़ते हैं। तो देखो अब बढ़ते हैं आगे। तो यही बात ये है कि जो अल्काइंस होते हैं वो ज़्यादा एसिडिक होते हैं देन कंपैरिजन टू दिस एंड दिस। तो हमने क्या देखा है कि ये वाला ज़्यादा एसिडिक है देन इसके और देन इसके, H H H H H और H। अगर यहाँ तक बात समझ में आई तो कमेंट्स में लिख के बताओ। और मैं बात पहले बता चुका हूँ कि इससे आगे कौन है, इससे आगे है वाटर। तो मतलब वाटर HC ट्रिपल बॉन्ड CH, और इससे पीछे है कौन, NH3।
तो मतलब ए वाली तुम्हें याद रखनी है और ए वाली भी याद रखनी है। मतलब अगर तुम इसके कंपाउंड की रिएक्शन इससे कराओगे ना, अभी कराई थी ना HC ट्रिपल बॉन्ड CNA प्लस H2 से कराई थी, तो इसने क्या किया था, रिएक्ट करके HC ट्रिपल बॉन्ड CH बना दिया था। क्यों बना पाया? क्योंकि जो एसिड है ना H2 ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है देन किसके, इसके कंपैरिजन में। ये बेसिकली ये क्या है, इसका सॉल्ट ही तो है। अगर ये इसके कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो ये रिएक्शन नहीं हो पाती। अब एक और आखिरी बात सुन लो, देखो सबसे ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर है इसके अंदर, उसके बाद एसिडिक कैरेक्टर है इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड CH, और फिर सबसे कम एसिडिक कैरेक्टर इसके अंदर CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, मतलब बहुत ही कम है, मतलब सबसे ज़्यादा इसके अंदर है। तो इन छोटी छोटी बातों को याद रखना। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को ये सब समझ में नहीं आया होगा, इसलिए उन सबसे आखिरी में एक ही बात कहूँगा कि ज़्यादा टेंशन नहीं लो। अगर तुम्हें एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं आई, बस तुम्हें इतना याद रखना है कि अल्काइंस होता है वो एसिडिक कैरेक्टर होता है उसके पास है। बस ये वाली याद रख लेना, इसको याद रख लेना और इसको याद रख लेना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसके बाद जो अब पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो मैं क्या कहूँगा कि इसको मिस मत करना। और इसके बाद हम इसके बाद पढ़ेंगे हम ऑक्सीडेशन, तो उसको ही मिस मत करना, क्योंकि देखो इतना समझ लो कि जो हाइड्रोकार्बन में है अल्काइंस, एल्कीन्स और एल्कीन और एरोमेटिक कंपाउंड, ये चार चीज़ें तो समझ लो बेसिक चीज़ें हैं। अगर तुम्हें हेलो अल्केन्स, हेलो अरीन्स, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड ये सब अगर पढ़ने हैं तो ये सब तो चीज़ें तुम्हें पहले आनी ही चाहिए, क्योंकि इसी से इन सब से ही तो बनते हैं अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, दुनिया भर की चीज़ें, फिनॉल, तो इन सबको तो आना कंपलसरी है। अगर इनके भी नहीं आओ तो आगे नहीं बढ़ पाओगे बेटा, इस बात की गहराई को समझो। और अब पढ़ते हैं एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्काइंस, कि आखिरकार अल्काइंस किस तरीके से एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। मैं हूँ